गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाती है, मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी कुछ। ये वीआईपी गेट के आगे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं और हमें इस उत्तर प्रदेश से आदेश होते दिल्ली पुलिस के कि गेट के आगे किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल स्कूटर ना खड़ी करें। जिसकी भी गाड़ी गेट के पास खड़ी है, गेट के आगे जिसकी भी गाड़ी खड़ी हुई है वो हटा लें। गेट के सामने गाड़ी खड़ी करना अवैध है, इसे हटा लीजिए आप। है या गंडक वन में अजीब सी बहार चल के देखो तो सही, पशु पक्षी इतना चहचहा क्यों रहे हैं। न जाने क्या हो गया है आज इस गंडक में, मैं तो रोज यहाँ आती हूँ। न जाने आज क्या हो रहा है। अजीब बहार आई हुई है इधर और उधर। सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? हाय हाय, ना जाने मैंने इन्हें क्यों देख लिया। अब तो मेरा मन इन्हें पाने की लालसा कर रहा है। चलो फिर पूछ लेती हूँ। हे सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? देवी, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और कुछ समय के लिए वनों में रहने आए हैं। क्या करने आए हो? रहने आए हैं। क्यों, तुम्हारा घर नहीं है क्या? देवी, हमें पिताजी के वचनों का पालन करना है। तुम्हारे पिता ने क्या कहा है कि तुम वनों में जाओ? देवी, हमें प्रतिज्ञा है अपने पिताजी की, उन्हें हमने 14 वर्षों का वनवास दिया है, किंतु आप कौन हैं? थोड़ी देर में जान जाओगी कि मैं कौन हूँ। आपको तो पता है ना मैं कौन हूँ। हाँ कर दो। मैं लंकेश, महाराजा रावण की बहन हूँ और यहाँ पर विचलित करती हुई इधर से उधर जंगलों में भटक रही हूँ। परंतु देवी, हाँ जी, स्त्रियों का अकेले घूमना तो गलत होता है। क्यों, क्या गलत होता है? तुम भी तो अकेले ही आए हो ना यहाँ पे। देवी, मेरा नाम राम है और ये है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। देखने दो, हटना। हाय, इधर देखना। हाय, तिरछी नजरें, कटार नक्श। ये आपका छोटा भाई है? हाँ देवी। और आप? मेरा नाम राम है, मैंने आपसे कहा ना। इसका नाम क्या है? देवी, मैंने अभी उसका परिचय दिया है आपको। वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण? हाँ देवी। आप राम? हाँ देवी। और आपके साथ कौन है? वह मेरी प्रिय पत्नी सीते है। ओहो, इसको यहाँ क्यों ले आए अपने साथ? मैं जो थी यहाँ पे। देवी, आप व्यर्थ है यहाँ पर परेशान हो रही हैं। जाइए और अपना काम कीजिए। देखिए,
मैं यहाँ पे पति की तलाश में आई हूँ। यदि तुम मेरे बन्ना बन जाओ, मैं तुम्हारी बन्नी बन जाऊं, तो इतना मधुर मिलन हो जाएगा। वर ढूंढना तो माता पिता भाई बंधु का काम होता है। अरे उन्होंने मुझे कहा है तुम खुद ही ढूंढ लो, इसलिए मैं खुद ही आ गई। आप मुझसे विवाह करोगे? देखो देवी, मैं विवाहित हूँ। आप जाइए और कहीं और वर ढूंढिए। चलो, मैंने जो तुमसे पहले कहा था, मेरी बात तो सुन लो। यदि आप मेरे बन्ना बन जाओ, मैं आपकी बन्नी बन जाऊं, तो इतना मधुर मिलन होगा तो आप इसको भूल जाओगे। देवी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं विवाहित हूँ। सुना है आपके पिता ने तो 3 रखी हुई हैं, आपसे नहीं संभल रही क्या? देखिए देवी, आप कहीं और जाइए और अपना काम कीजिए, हमें बेटा परेशान ना कीजिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें तो सिर्फ मनोरंजन ही मनोरंजन है। देखिए देवी, मैंने कहा ना मैं विवश हूँ। आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ लीजिए। चाहिए? क्यों? वो क्या यहाँ पे अकेले हैं? बोलिए ना, वो क्या यहाँ पे अकेले हैं? चाहिए देवी, आप खुद ही स्वयं पूछ लीजिए। ये इधर से उधर, उधर से इधर होते होते तो मेरी कट जाएगी बिल्कुल। चलो, तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। फिर भी आप सोच लो इतनी देर, मैं फिर पलट के आती हूँ। हाँ, बनना है आपको मेरा। ठीक है देवी, हाँ जी। मुझे क्षमा कीजिए और जाइए। अभी सुनते हो? आय हाय, कजरारी नहीं, कहाँ से लाए हो? ओहो, कैसे बेचते हैं, जैसे मार ही डालेंगे। हाय हाय, मैंने इन्हें क्यों देख लिया? बेलोचन, बेचैन, मुझे बे आराम करते हैं। ये किस बल के हिरण हैं जो बधक का काम करते हैं? ये जो चला रहे हो ना, यूं 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 यूं। हाय, इन्होंने तो मेरी पूरी तरह से जान ले ली। अच्छा सुनो, खैर जाने दो। सुनते हो? अजी देख भी लो। आहा, एक बार, हाय, क्या बात है। तुम मेरे साथ विवाह करोगे? क्योंकि तुम्हारे भ्राता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है सिर्फ विवाह के लिए। देख लो, आप अकेले हो यहाँ पे, उसके साथ तो अपनी है, बट तुम्हारे साथ कोई नहीं है। सुनो, सुनते हो? एक ही, आय हाय, तुम कहो तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। करके दिखाओ। हाँ करो ना, करके दिखाओ। क्यों?
क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगे? सुंदरी, हाँ जी। मैं उनका सेवक हूँ। ओहो, आपको सेवक के पास क्या सुख मिल सकता है? वही जो उनको मिल रहा है उसके साथ। ये क्या ऐसे करोगे? दुनिया तो फिर भी जान जाएगी ऐसे करो या वैसे करो। पर मैंने तो कहा है कि आप मुझसे विवाह करोगे। नहीं। क्यों? कुछ कमी है क्या मुझमें? देख लो ना, आज कैसे देख रहे हैं? आप सब देख रहे हो ना कितना तड़पा रहा है ये। वो तो अपने किनारे लगा है और ये मुझे सता रहा है। सुनिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आओ ना।
इतने करीब रह के ये दूरियां है कैसी, मुझको गले लगा लो, मजबूरियां है कैसी, इतने करीब रह के ये दूरियां है कैसी। हाय तेरे लिए ये चौपन संग दिल उतार दूंगी, ओए 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 ओए, अरे पायल उतार दूंगी, काजल उतार दूंगी, बाहों में भर ले रे साजन 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 साजन, ओए ओए ओए, बाहों में भर ले रे साजन, घूंघटा उतार दूंगी, ओए 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 ओए, हाय पायल उतार दूंगी, काजल उतार दूंगी, बाहों में भर ले रे साजन 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 साजन, ओए ओए ओए, बाहों में भर ले रे साजन, घूंघटा उतार दूंगी, ओए 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 ओए। छोटे राजकुमार, देखो समय व्यर्थ मत करो, कहीं जो लिए भी होना जवानी ना बीत जाए। देखो तुम्हारा भाई तो यहाँ पे जंगल में मंगल करने आया है, तुम भी तो मेरे साथ कुछ कर लो। सुनते हो गोरे राजकुमार, ये बार बार तुम ये क्यों करते हो, ये क्यों नहीं करते? देवी दूर रहो। क्यों करना नहीं आता क्या? क्या आओ ना, मैं तो पुरुष नाम समनाई, ये संजोग विधि रचा विचारी। सीता संग मैं हूँ विवाहित, लखन अकेला हर लो उसका चित। सुंदर सुन मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। प्रभु समर्थ अवधपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं सब साजा। से भरी वासना तुम हो, प्रेम प्रीति से बहुत दूर हो। स्वर्गीय बसेश्वर नाथ गोटेवाले जी के सुपुत्र श्री वेद मोहन गोटेवाले जी आज हमारे बीच विराजमान है। बाज गोटेवाले जी और गुप्ता जी हमारे मंच पर आए, ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। मैं गुजारिश करूं हिरनलाल जी से कि भगवान राम का पटका रमेश कुमार गुप्ता जी हमारे बीच में विराजमान है, उनको भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। कील गगन वाले जिनका पूरे मालवा में नाम है और बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा दीपक कंबोज जी भी प्राथमिक अमर जी लेके आइए ना, ज्योति कंबोज जी सर आइए ऊपर। अब मैं गुजारिश करूंगा ब्रिजमोहन जी से कि भगवान राम का पटका
मुकेश गर्ग जी जो कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं, जोरदार तालियां। मैं गुजारिश करूंगा ललित शर्मा जी से कि दीपक कंबोज जी को भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। दीपक कंबोज जी हमें रामलीला में बड़ा समर्थन करते हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। राजेश जी से गुजारिश करूंगा ज्योति कंबोज जी को सचिव हमारे श्री राम कला मंडल के ज्योति कंबोज जी को भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। मैं गुजारिश करूंगा ललित जी से कि हमारे आदरणीय बड़े भाई सांगी साड़ी वाले लाला वेद मोहन गोटे वाले जी को भगवान राम की मोतियों की माला बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। हीरालाल जी से गुजारिश करूंगा कि मोतियों की माला रमेश कुमार गुप्ता जी को मोतियों की माला बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। दीपक सूद जी से गुजारिश करूंगा कि मुकेश गर्ग जी को मोतियों की माला बनाकर सम्मानित करें, जो हमारे प्रचार मंत्री भी हैं। जोरदार तालियां। अब मैं मंडल के संरक्षक श्री राजू पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि दीपक कंबोज जी का मोतियों की माला बनाकर स्वागत करें। और मैं राजेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि ज्योति कंबोज जी को भगवान राम की माला बनाकर सम्मानित करें। ज्योति कंबोज जी को। दीपक और ज्योति कंबोज जी आर ब्लॉक से हमारे बीच में आए हैं और ये पिछले 5 वर्षों से हमारी रामलीला का बड़ा सहयोग कर रहे हैं। जब भी हम इनके पास जाते हैं तो हमेशा ये बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और दिल खोलकर दान देते हैं। मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करूंगा कि इन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और श्री वेद मोहन गोटे वाले जी जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है और श्री रमेश गुप्ता जी जो कृष्णा मंदिर में हमारे संरक्षक भी हैं, इनका भी पूरा सहयोग। स्वागत करते हैं कि आज उन्होंने कीमती समय हमारी रामलीला को दिया। अब मैं गुजारिश करूंगा मुख्य संरक्षक ललित शर्मा जी से कि भगवान राम का पट्टा सुभाष झुंझुनू जी को बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत सुभाष जी का। सुभाष जी भी हमें अनेक वर्षों से रामलीला को सहायता देते आ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया करते हैं। और मैं ब्रिजमोहन जी से गुजारिश करूंगा कि भगवान राम का पट्टा लें और गौतम चौबे जी को माला पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। सुभाष झुंझुनू जी ने रामलीला की रसीद बुकें छपाई है 2000। हम इनके बड़े आभारी हैं और सुभाष जी हमें समय समय पर रामलीला को सहयोग भी देते हैं, हम इनका भी आभार प्रकट करते हैं। महेंद्र गोयल जी आ चुके हैं, वो भी मंच पे आ जाए। सभी के सम्मान एक साथ हो जाए तो बढ़िया रहेगा। गोयल साहब रामलीला में सीसीटीवी कैमरे जितने भी हैं सब महेंद्र गोयल जी की ओर से हैं। कोषाध्यक्ष कृष्णा मंदिर के महेंद्र गोयल जी कोषाध्यक्ष हैं कृष्णा मंदिर मॉलटाउन में और सीसीटीवी कैमरे की सेवा जो ये हर वर्ष रामलीला को देते हैं, हम इनका भी धन्यवाद देते हैं। विजय गर्ग जी से गुजारिश करूंगा हमारे गोयल साहब को नवीन कोशिश की ऊपर आ जाए, भगवान आपका पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तारीफ से स्वागत। अब मैं ललित जी से गुजारिश करूंगा कि मोतियों की माला सुभाष झुंझुनू जी को बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां।
मॉलटोन के प्रधान मॉलटोन मार्केट के श्री ढींगरा साहब, गौतम चौबे जी को, नवीन कौशिक जी जो कि हमारे संरक्षक हैं, अमर भारद्वाज जी ऊपर आ जाइए आप, ये रील बनती रहेगी बाद में। नवीन कौशिक जी संरक्षक जी हमारे गौतम चौबे जी को माला बना रहे हैं भगवान राम की, जोरदार तालीम से स्वागत। अमर भारद्वाज गुजारिश करूंगा जो कि हमारे मंडल के वाइस चेयरमैन हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात ये रामलीला में ही लगे रहते हैं, जोरदार तालीम से स्वागत। अमर भारद्वाज जी महेंद्र गोयल जी को मोतियों की माला बना रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा ललित शर्मा जी से कि भगवान राम का मोमेंटो श्री वेद मोहन गोटेवाले जी को भगवान राम का प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां, बेटे जोरदार तालियां दे दीजिए। अब मैं नवीन कौशिक जी से गुजारिश करूंगा कि वे नील गगन वाले हमारे रमेश कुमार गुप्ता जी को भगवान राम का मोमेंटो चिन्ह भेंट करें और सम्मानित करें। जोरदार तालियां। हीरा लाल जी से गुजारिश करूंगा कि दीपक कंबोज जी को भगवान हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां। दीपक सोनी से गुजारिश करूंगा कि वे भाई मुकेश गर्ग जी को जो कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं, प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। ब्रिजमोहन गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि वो सुभाष झिंगरा जी को भगवान हनुमान जी का चिन्ह भेंट करें और सम्मानित करें। जोरदार तालियां। कपिल कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो गौतम चौबे जी को, ये कपिल जी भी हमारी बड़ी मेहनत करते हैं, गौतम चौबे जी को हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करें और सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं राजू साके जी से निवेदन करूंगा कि मेरे बड़े भाई महेंद्र गोयल को हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। भाई राजू साकेत जी जो श्री राम कला मंडल के संरक्षक हैं और हमारे मंडल में बहुत ही तन मन धन से मेहनत करते हैं। प्रभु राम भी इनको अपना आशीर्वाद बनाए रखे श्री राजू साकेत जी पे। धन्यवाद। श्री राजपुराना जी हमारे बीच में विराजमान है, बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पार्क की दीवार इतनी बदहाली में थी और यहाँ साइड में पार्क की दीवार पूरी टूटी हुई थी। हमारे कहने पर खुराना साहब ने सीट पे न होने के बावजूद भी ये कार्य करवाया। जोरदार तालियां। पूरा इंटरेस्ट लिया खुराना साहब ने और मुझे विश्वास दिलाया कि राजू की दीवारें बनेगी, रिपेयरिंग होगी, आप फिक्र ना करें, जो कार्य आपने बताया है वो हर हालत में होगा। तो हम चाहते कि ऐसे ही जनसेवक हमारे बीच में आते रहें और रामलीला को बढ़ावा देते रहें। अब मैं ललित शर्मा से गुजारिश करूंगा कि भगवान राम का पटका श्री राजपुराना जी को भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। पूर्व चेयरमैन सिविल लाइन क्षेत्र। जोरदार तालियां। नवीन कौशिक जी संरक्षक
श्री रामकला मंडल से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में सतीश चंद्र शर्मा जी, संरक्षक कृष्णा मंदिर और प्रधान ब्राह्मण समाज सतीश चंद्र शर्मा जी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो क्षेत्र में नहीं जानता। अब मैं गुजारिश करूंगा हीरालाल जी से कि भगवान राम का पटका श्री ओम प्रकाश शर्मा जी जो प्रधान है कृष्ण मंदिर के, और जन्माष्टमी अब की बार उनकी देख रेख हुई है और बहुत बढ़िया हुई है। मॉडल टाउन की जो जन्माष्टमी होती है वो ओम प्रकाश शर्मा जी की देख रेख में हुई है, और मैं कहता हूं कि इतनी बढ़िया जन्माष्टमी मैंने नहीं देखी। पूर्व अध्यक्ष भाजपा दिलपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अमर भारद्वाज से गुजारिश करूंगा कि मोतियों की माला पहनाकर जगलाल यादव जी, भाजपा नेता जगलाल यादव जी को मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित करें। अश्विनी शर्मा जी ऊपर आ जाइए 2 मिनट। हमारे बीच में पंजाब से गुरचरण सिंह जी भी विराजमान है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और गुजारिश करूंगा मैं अमर भारद्वाज जी से कि भगवान राम का पटका पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा विजय किरण जी से कि भगवान राम का पटका भाई अश्विनी शर्मा जी को पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। ललित शर्मा जी मुख्य संरक्षक से गुजारिश करूंगा कि हमारे राज खुराना जी को हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करें, और जोरदार तालियां। संरक्षक नवीन कोशी जी से गुजारिश करूंगा कि सतीश चंद्र शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं, प्रधान ब्राह्मण समाज और कृष्णा मंदिर के संरक्षक भी हैं और बड़े सोशल आदमी है, ये मैं इनको हर जगह देखता हूं। नवीन जी भेंट कर रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति। अब मैं गुजारिश करूंगा ब्रिजमोहन जी से, ब्रिजमोहन गुप्ता जी से कि ओम प्रकाश शर्मा जी जो प्रधान कृष्णा मंदिर के हैं और पूर्व अध्यक्ष धीरपुर भाजपा, जोरदार तालियों का स्वागत, जोरदार तालियां। शिव कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वे अश्विनी शर्मा जी को हनुमान जी का चिन्ह भेंट करें। जोरदार ताली से स्वागत। सुरेंद्र कुमार निर्मल जी ऊपर आ जाइए आप, ये एकदम से कानून याद है, बार से बीच में आजिए कोई बात नहीं जी। और निगम प्रत्याशी के रूप में जो हमारे बीच में थी बहन आकांक्षा ओला जी भी हमारे बीच में है, हम उनका भी श्री रामकला मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री संजय सहगल जी ब्लॉक अध्यक्ष मॉडल कांग्रेस कमेटी के भी हमारे बीच में आए हुए, उनका भी दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं मुख्य संरक्षक ललित शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि भगवान राम का पटका बनाकर हमारे विधायक साहब, हमारे पूर्व विधायक श्री कुंवर करम सिंह जी को पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां।
वंदना जी मंच पे आए। नवीन कौशिक जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय सहगल जी, जो कि हमें बड़ी मदद करते हैं, भगवान नाम का पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत संजय सहगल जी का। और हमारे बीच में हमारी बहन आकांक्षा ओला भी आई हुई है, बड़ी एक्टिव रहती है इस क्षेत्र में और आगे भी रहेंगी, मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। वंदना शर्मा जी, जो कि हमारे मुख्य संरक्षक श्री ललित शर्मा जी की धर्मपत्नी है, उनसे गुजारिश करूंगा कि बहन आकांक्षा ओला जी को भगवान नाम का पटका पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां से स्वागत। ललित शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे पूर्व विधायक भाई कुंवर करण सिंह जी को हनुमान की मूर्ति भेंट करें और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। नवीन कौशिक जी से गुजारिश करूंगा कि मॉडल टाउन ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के श्री संजय सहगल जी को हनुमान जी की मूर्ति भेंट करें। जोरदार तालियां। वंदना जी से गुजारिश करूंगा कि आकांक्षा ओला जी, ये सर एक बात निकालता है, एक पीस उसकी बात देती है तो पैक नहीं तो लग रहा है किसी को कि भी ये तो एक ही बात जाती है। सुरेंद्र निर्मल जी रह गए, हाँ, कस्टोडियन कृष्णा मंदिर के परवेश जी से गुजारिश करूंगा कि सुरेंद्र कुमार निर्मल जी भी हमें बड़ी मदद करते हैं, इनको भी भगवान नाम का पटका बनाकर सम्मानित करें। हीरालाल जी से गुजारिश करूंगा, जगलाल यादव जी रह गए, भगवान नाम का पटका बनाकर सम्मानित करें। यादव साहब हमारे नाम को बहुत हेल्प करते हुए वेट करें। मैं गुजारिश करूंगा सतीश चंद्र शर्मा जी से, जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कि भगवान नाम के लिए 2 शब्द कहें। मैं 2 लाइनें कहने का प्रयास करूंगा। भगवान राम जी की महिमा अपरंपार है और हम सब के इष्ट हैं वो। हर साल उनका ये उत्सव राम कला मंडल वाले मनाते हैं बड़े श्रद्धा और विश्वास से और प्यार से। और जो कलाकार हैं उनकी कला बहुत ही उत्तम है। राम लक्ष्मण सीता स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर है, मैंने उनको विशेष रूप से नोट किया है और हमारा मंच भी इस बार बहुत अच्छा बना है। तो भगवान राम जिस वक्त चलते हैं अयोध्या से, डोल उठा भूमंडल सारा, कांप उठा आसमान, चले अयोध्या छोड़कर बन से को श्री राम। देखो दुनिया बनाने वाला आज चला है, बन को देखो दुनिया बनाने वाला। हो ने क्या खेल खिलाया, होनी ने क्या खेल खिलाया, देश निकाला निकाला। आज चला है, बन को देखो दुनिया बनाने वाला। माँ की ममता कैसी निराली आज बनी है, नाग
नागिन काली नागिन काली, अरे नागिन काली। दूध के बदले सुत को देखो, दूध के बदले सुत को देखो, दे दिया जहर का प्याला रे प्याला। आज चला है बन को देखो, दुनिया बनाने वाला। मत जाओ हमारे प्रभु राम, हमें छोड़कर मत जाइए, ये अयोध्या आपके बिना अनाथ हो जाएगी। प्रभु रुक जाइए हमारे राम, रुक जाइए। धन्यवाद, ताली तो बजा दो यार। धन्यवाद सतीश अंकल जी, बहुत बढ़िया लगा। आपने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी हैं। हमारे सतीश अंकल जी राम का रोल करते थे अपनी जवानी में। मैं पूर्व विधायक से एक और किसी को गुजारिश करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। ये आयोजन ये हर साल होता है और ये खास तौर पर सबको बुलाते हैं, लेकिन मुझे तो कभी भूलते नहीं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाई साहब ने बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ इतनी बढ़िया आवाज़, इतना बढ़िया कि भाई राज खुराना जी, मंच पर मेरे तमाम साथी संजय सहगल जी, आकांक्षा चावला जी, ललित भाई, नाम लूँगा तो गड़बड़, सुभाष जी बैठे, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। सब सम्मानित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज ये 10 दिन दिल्ली पूरी राममय हो जाती है। दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान, उत्तर का सारा भारत राममय रहता है और साथ ही साथ माँ के नवरात्रे भी रहते हैं। ये बहुत पवित्र दिन है और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इन पवित्र दिन में जो हमारे साथी राम की लीला कर रहे हैं, इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और ये हमेशा ऐसा ही आयोजन करते रहें। क्योंकि आप लोग रामलीला देखने आए हो, पहले होता था ना टीवी में रुकावट के लिए खेद है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता क्योंकि आप लीला देखने आए। आपका दोबारा से पूरी कमेटी का मैं धन्यवाद। धन्यवाद भाई कमल सिंह जी का, जो उन्होंने सुंदर शब्द बोले। अब मैं श्री राज खुराना जी से निवेदन करूंगा कि वो भी राम जी के बारे में 2 शब्द कहें। राज खुराना जी। आजादपुर एंजली कॉलोनी के हमारे वासियों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों और मेरे परम मित्र राजू साकेत जी, ललित जी, कौशिक साहब और प्रदीप कपूर जी, वासुदेव शर्मा जी, अमर भारद्वाज जी, पवन महावर जी, राहुल साकेत बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा रोल कर रहा है, नीरज चौधरी जी और मेरे साथी ओम प्रकाश शर्मा जी जो पूर्व में हमारे मंडल अध्यक्ष थे। अपना भाई साहब का परिचय भी, निर्मल जी, जगलाल यादव जी, हम सबके आदरणीय सतीश शर्मा जी, अपना सिंह साहिबान और अश्वनी शर्मा जी, हम सबके ऊपर जिनका हमेशा से प्यार रहता है और पूर्व विधायक रहे करण सिंह जी और संजय सहगल जी जो यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और एक अच्छा इंसान भी हैं। हमारी बिटिया आकांक्षा ओला जो इस क्षेत्र से वर्तमान में जो अभी पूर्व में जो निगम का चुनाव हुआ था उसकी उम्मीदवार थी कांग्रेस से, और हमारी छोटी बिटिया भाभी कह लो वंदना शर्मा जी। और मैं तो पिछली बार भी आया था तो आज और अच्छा लगा क्योंकि डे बाय डे जितने भी वर्षों से मैं आ रहा हूँ, डे बाय डे यहाँ मेरे को एक अच्छा सा लग रहा है
उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, समाज के पैसे से ये सब होता है। हमारे बीच में डीगरा साहब जैसी हस्ती बैठी है जो कभी भी किसी काम के लिए हर जगह तैयार रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व भी हैं और बहुत सारी हस्तियां ऐसी यहाँ बैठी हैं। तो मैं तो केवल इतना कहूंगा कि ये रामलीला का मंचन होता क्यों है? हर साल वही चीज देखते हैं हम, और फिर भी अंग्रेजी भाषा में गए तो हम बोर नहीं होते। उसके पीछे एक सीधा साधा कारण है, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी संस्कृति क्या थी। ये केवल एक संदेश होता है आने वाली नस्ल के लिए। हम बच्चों को, मैं भी अपने पोते को 2 दिन पहले रामलीला दिखाकर लाया हूँ। ये एक संदेश होता है कि हम बुराई के ऊपर अच्छाई की कैसे जीत हुई और हमारी संस्कृति क्या है, ये इन सबको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम एक अच्छे परिवार का निर्माण चाहते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण चाहते हैं, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और क्योंकि ये पवित्र दिन चल रहे हैं, माँ के नवरात्रे भी, उसकी भी बधाई। और इस रामलीला मंचन की पूरी कमेटी जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, आने वाले वर्षों में और भव्य और अच्छा मिले हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा मंदिर के प्रधान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोले। बोलिए भगवान श्री राम की। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। आज ही हमारा सौभाग्य है कि इस रामलीला के पावन मंच के ऊपर हमें चढ़ने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मंच के ऊपर तो एक भाग्यशाली व्यक्ति के ऊपर आ सकता है। अपने देश के अंदर चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर वाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो जिस देश के गीतों के अंदर ऐसा संबोधन हो राम की महिमा का, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मेरे के मंच पे हमें हर वर्ष की भांति बुलाया। मैं राजू साकेत जी जो इस रामलीला के संरक्षक हैं, और मेरे छोटे भाई ललित शर्मा जी मुख्य संरक्षक हैं। बाकी पूरी टीम, वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे सबसे परिचित हूँ, नाम तो अभी हमारे सभी वक्ताओं ने राजखराना जी के बोलने के बाद में हमारी आवश्यकता नहीं होती, उन सबका नाम लो। सभी का धन्यवाद। और भाई करण जी जो कह रहे थे कि आपके बीच में जल्दी से जल्दी हम हटें, आप राम की लीलाएं देखें, उसका मैं प्रयास करूँगा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इतना कीमती समय श्री राम का मंत्र दिया। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं।
सोच रहे थे हम सब जैसा, तूने किया नहीं कुछ भी वैसा। मुखड़े पे तेरे सज का उजाला, रात किया नहीं मुँह तूने काला। मन जाऊं शराब अगर पैर रोना हो, खाना पीना हराम, जो बोतल में सोना हो। हाथ परवा नहीं, जिसको जितनी मिले उतनी पी जाओ। दाल परी दाल परी इस मेरी वाह नहीं भरी, पागल बनाकर छोड़े दाल परी।
प्रधान कृष्ण मंदिर सतीश चंद्र शर्मा जी 2100 रुपये का दान श्री राम कला मंडल को दे रहे हैं। उनका भी अतः दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने। सुरेंद्र कुमार निर्मल जी भी श्री राम कला मंडल को 2100 रुपये का दान दे रहे हैं। उनका भी अतः दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्री महेंद्र गोयल जी जो कि हर वर्ष हमारे रामला को सीसीटीवी कैमरे देते हैं, उनका भी अतः दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। छुपाई हुई स्त्री को फाड़ ला और अपने घर लौट जा। अरे पापी, तुम्हें ऐसी बात कहते लाज नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं? क्या तुम सतियों का मान नहीं जानते? चला जाएगा। तो नहीं जानता कि मेरा नाम घर है, मैं जीते कोई चला जाता हूँ। अरे दोस्त, हम क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ कर मारते हैं। अरे जाओ, चलो जाओ, नहीं तो भूख से उड़ा दूंगा। हाथ भगवान बचल कर छुड़पा बना दूंगा। संग्राम में तो भी मचलते नहीं, शब्द में बातों के तीर चलते नहीं। अरे नादान,
समझकर दल पर नहीं चलाता था, नहीं तो दादा गई चला जाता। क्या चलती इस तरह पर चला तेरी बड़ा दे दांत तेरे पुरचे उड़ाता जिया तेरी। अरे निर्लज ठगो, हीरो को कभी हथियार सजाना नहीं आता, बातों से बनाना नहीं आता। अच्छा तो आगे बढ़ और तेरा बाहर लो। फटवा के आ गया। मंडल के मुख्य संरक्षक ललित शर्मा जी,
हमारे बड़े भाई उत्तम कुमार गुप्ता जी को, नील गगन वाले जी को भगवान राम का पक्का बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। हमें नवीन कौशिक जी से गुजारिश करूंगा, जो कि हमारे मंडल के संरक्षक हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अखिलेश जी को भगवान राम का पक्का बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। विजय कनक जी से गुजारिश करूंगा, भाई संजय गुप्ता जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। सचिव कांग्रेस पार्टी C4/19 वाले मौजूदा वाले हमारे बीच में आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। राकेश खत्री जी भी हमारे बीच में विराजमान है, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। जग्गी जी भी हमारे बीच में विराजमान है, उनका भी हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। अनिल सूद जी भी हमारे बीच में विराजमान है, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। राकेश जी से गुजारिश करूंगा जग्गी जी को माला बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों का स्वागत। जरा आप लोग एक साथ लेंगे आप भी लाइन से लाइन से। अब मैं नैनी शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह हमारे आदरणीय नील गगन वाले श्री उत्तम कुमार गुप्ता जी को हनुमान का प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार ताली से स्वागत। भाई साहब हर साल आकर हमारा उपकार बनाते हैं, हम इनका यह उपकार कभी नहीं भूल सकते। अब मैं नवीन कौशिक जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे विधायक साहब अखिलेश जी को हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करें और जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। विजय कनक जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे भाई संजय गुप्ता जी C4/19 वाले, जिन्होंने हमें बड़ा सहयोग किया है, 3100 रुपये का दान दिया है, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा उत्तम कुमार गुप्ता जी से कि 2 शब्द भगवान राम के लिए कहें। विधायक के बीच में है, इसको जरा बोलने की प्रैक्टिस भी है, तो इनसे यही कहूँगा कि आप ही सबकी तरफ से कह दो। देखो, भगवान का जो मंचन यहाँ होता है वो आसपास किसी भी रामलीला में नहीं होता। सभी लोग प्रोफेशनल होते हैं, मजबूरी है कि क्योंकि उनको पात्र नहीं मिलते, और यहाँ पर अपने परिवार के बच्चे सब मिलकर, ये लगता ही नहीं है कि रामलीला हो रही है, बोले घर परिवार की रामलीला हो रही है। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मुझे अभी पता लगा कि माँ सीता का जो रोल कर रही है वो हमारी अपनी बिटिया है, जो कि CA कर रही है, पीतमपुरा में बड़े संपन्न तरीके से रहती हुई, और वो अपने शौक से इस बात का बहुत खुशी की बात है। और भगवान राम के पावन मंच पर ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भाई पार्टी से कहूँगा 2 शब्द। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। देखिए, जो बोले तो आपने आदेश दिया, ठीक है, लेकिन आप बैठे थे, मैं हालांकि समय नहीं है, लेकिन हमने कहा भाई आप इतना बढ़िया बोलते हैं, लगता है कि हमें बैठना पड़ेगा सुनने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। आज रामलीला का मंचन आपके सामने पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। श्री राम कला मंडल लगातार MCD कॉलोनी में रामलीला का मंचन कर रहा है। इसमें ललित भाई शर्मा जी, राजू साकेत जी,
नवीन कौशिक जी, पवन महावर जी जबकि प्रधान है इस साल, मोहन शर्मा जी, अमर भारद्वाज जी, वासुदेव शर्मा जी, कार्यकारिणी के सारे सदस्य बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। आप सभी लोगों को, कॉलोनी वासियों को, सभी नागरिकों को हमारे धार्मिक ग्रंथों से, हमारे सामाजिक जो परंपराएं हैं उससे जोड़ने का लगातार प्रयास करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जितने कही जाए वो कम है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए समस्त आयोजकों के लिए, क्योंकि जब आयोजन करने जाते हैं मैं देखता हूँ इसके लिए घर घर जाना पड़ता है, लोगों से कहते हैं कि भाई थोड़ा सहयोग करो। हमें यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए कि आयोजकों का मनोबल और बढ़े, इसके लिए हमें सहयोग भी करना चाहिए बढ़ चढ़ करके। और सहयोग के साथ साथ सबसे बड़ा सहयोग कि मंचन तभी सफल हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपने बच्चों को लेके आए और रामलीला से, रामायण से जो शिक्षाएं मिलती है उससे जोड़ें बच्चों को, अपने परिवार को। क्योंकि रामायण एक आदर्श ग्रंथ है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए क्योंकि उन्होंने समाज में उच्च मानदंड मर्यादा के प्रस्तुत किए। भाई का भाई के प्रति प्रेम, समाज में अधर्म पर धर्म की विजय, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय और सामाजिक व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमारे पास रामायण है। तो आइए न केवल मनोरंजन के रूप में रामलीला देखने आए, इससे शिक्षा भी ग्रहण करें। और 10वें दिन जब मंचन खत्म हो तो हमारे लिए शिक्षा यही होता है कि अपने अंदर छुपे हुए रावण को, जो बुराई के रूप में है, अहंकार के रूप में है, क्रोध के रूप में है, लालच के रूप में है, माया के रूप में है, उसका दहन कर दें और अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे परिवार के निर्माण के लिए अग्रसर हो। तभी रामायण देखना, आना और मंचन करना सफल हो सकता है। तो आइए न केवल मनोरंजन के लिए फिर से कह रहा हूँ, बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आए घर से और श्री राम कला मंडप को सहयोग करें और सफलता की ऊंचाइयों पर जाने के लिए। बहुत धन्यवाद। यहाँ आमंत्रित किया आपने, प्रतिवर्ष की तरह मान सम्मान दिया। हर तरीके से सहयोग के लिए आपके तैयार रहते हैं और रहेंगे। हमारे अखिलेश पति जी ने कितना सुंदर ढंग से हमें बताया रामलीला के बारे में। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, अपने विधायक जी का। संजय गुप्ता जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी दो शब्द बोले। संजय गुप्ता सी ब्लॉक से, जो ये भी काफ़ी सहयोग करते हैं हमारे मंडल को। संजय गुप्ता जी। जय श्री राम। श्री राम कला मंडल जादपुर कॉलोनी का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इतने मान सम्मान और स्नेह मुझे दिया और चाहता हूँ इसी तरह हर साल मंचन होता रहे और मुझे यहाँ से सम्मान मिलता रहे। धन्यवाद संजय, धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस बार जितने भी पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने इसको कुछ नया रूप दिया है और मैं ये आशा करता हूँ कि सहयोग की कोई बात नहीं है। जैसे कि ललित भाई और सब ये लोग कहेंगे, हम आगे भी तैयार हैं और इसको दिन पे दिन अच्छी ऊंची ऊंचाइयों पे ले जाओ, जिससे कि सही मायनों में अगर आप आस पास में कहीं रामलीला देखेंगे तो इतने सच्चे तरीके से कोई रामलीला में रामलीला नहीं देख रहा। मतलब मैंने जो है लाल किले में 3 रामलीला होती है, पीतमपुरा, शालीमार, अशोक विहार, सब जगह जाके देखा है, लेकिन इतने सभ्य तरीके से और इतने प्यार से सब लोग बैठे हैं रामलीला देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी पात्रों को, पदाधिकारियों को मैं ये कहता हूँ कि वो नई ऊंचाइयाँ छुए, नए मुकाम बनाएं और इसके साथ साथ ही और हम आपके रामलीला के और आपके बीच में से निकल सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्रीतम जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनका आशीर्वाद हमारे मंडल पर सदैव रहता है। और हमारे बीच में श्री
नवीन कौशिक की धर्मपत्नी और उनके बेटे और उनकी बिटिया भी आए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बार बार दशशीष विचारा राक्षस दिल को किसने मारा। कोई नहीं मौसम बलवंता, मार सके केवल भगवंता। हरने को धरती का भारा, यदि भगवान दिए अवतारा, वहां जाए मैं पैर बढ़ाऊं, मारे राम मोक्ष मैं पाऊं। उनका अध्यक्ष से शुक्रिया अदा करते हैं। शोर में विमला देवी जी दे रही है, उनका भी अध्यक्ष से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रणाम, आइए पधारिए। आज तो महाराज ने बड़ी कृपा दिखलाई, जो इतने दिनों पीछे सेवक की याद आई। आज तुमसे मिलने को इतना सही था।
कैसे है सभी व्यवहार कौन रहता है मगर आनंद की संभाल। क्यों आजकल कोई चिंता सता रही है तो ऐसी निराशा भरी बातें कही जा रही हैं। हाँ भाई, एक समय मुझ पर एक आपत्ति आई। आपत्ति? देवता और दानव के स्वामी पर आपत्ति? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के विजेता पर आपत्ति? क्या कहते हो दानवेश? ठीक कहता हूँ भाई, कभी कभी सूर्य के मंगल पर अमंगल की घटाएं आ जाती है। आपत्ति का नाम न जानने वालों पर आपत्तियां आ जाती हैं। तो कहिए क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मारी किसी समय चलने को तैयार है। क्यों नहीं मारी? तो जैसे हीरो पर ही तो मुझे डर है। तो फिर बतलाइए मेरे लिए क्या सेवा हो? हम हो प्यारों का, अब है प्यारों का परंतु महाराज, देववनवासी कौन है और कहां से आए हैं? भाई, यह दोनों अयोध्या के राजकुमार राम लखन है और उसके साथ में प्यारी सीता है। उसी को हरना है। परंतु महाराज, सीता हाथ आएगी कैसे? इसका भी एक उपाय है। कौन देश बदलने में तो बहुत होशियार हो और साथ हाथ के भी साथ हो। तो चल कर माया फिर बचा। जय बाबा जीवन जाऊंगा। तो नाम लखन को पहचाना। जय सीता को हटाऊंगा। किंतु महाराज, ऐसा विचार करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है, क्योंकि राम से वैर मानना बड़ी भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा तार का तार
दम निकाला है, इन्होंने चाप शंभू का सहज में तोड़ डाला है, इन्होंने भाई खरदूषण को क्षण में पीस डाला है, इन्होंने मुझको कुंठित बाण से लंका में डाला है, इनको आपने बल ही और नादान समझा है, बहुत धोखा हुआ भगवान को इंसान समझा है। चल गए रावण जैसे रात कर बैठे सब बर्बादी होकर बिगड़ गए। नहीं, ऐसा न कहो भारी, साथ चाहे जिससे डर मारा नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आपका हृदय की विश्वास कीजिए दानवे, इसने आपको यह सम्मति दी है, वह आपका मित्र नहीं शत्रु है। यदि कहीं साथ देखा मेरा सारा क्या बुला सकता, ऐसा तो हमें थोड़ी महाराज जो उनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे मौत के घाट नहीं के वक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज सोच हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। और
चुराना कहाँ का धर्म है? यह तो बहुत नीच कर्म है। और पराई स्त्री की नाक काटना बड़ा धर्म है। महाराज, होनी से हर कोई मजबूर है। यह तो भगवान ही जानता है कि इसमें राम का दोष है या सिर्फ लखा का कसूर है। जय क्यों नहीं कहता? तेरी बहन बदल है, तेरी बहन तेरी चाहती है। तुझे तो बात नहीं करने नहीं आती। जो मुंह में आता है वही कहता है। अच्छा महाराज, केवल एक बार विचार कर लीजिए, तब अच्छी तरह से सोच चुका हूं। चल एक बात कर, कह चुका हूं तुझसे बोल, बात मेरी मान ले। गाय मंडा चाहे वरना ऐसे तेरी जान दे। महाराज आगे से निकाल। अच्छा केवल एक बात सुन लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। कदापि नहीं। तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य चलना पड़ेगा। और यदि इनकार करूं तो यह तलवार चरखी इनकार करूं तो अब तो दोनों ओर से मौत आई है। यदि गया तो राम का बाण नहीं छोड़ेगा, और यदि इनकार किया तो इसकी तलवार नहीं छोड़ेगी। क्या करूं, क्या ना करूं? ऐसी दुविधा में पड़ा हूं कि दोनों और है खाई। खैर मौत तो आई ही है, तो फिर इस उसके हाथों क्यों मरूं? भगवान का बाण खाकर ही कल्याण का साधन करूं। अच्छा लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, मारीच मरने को तैयार है। क्या कहा? मरने को तैयार है? नहीं महाराज, चलिए। क्या बात, मारी बड़ा देर है। आप तो खेलों का स्वार्थ में अंधी है दुनिया, स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ की ही मित्रता है, स्वार्थ का ही प्यार है। क्यों कुछ नहीं महाराज, चलिए। दिखाया है मेरे कर्मों में जो कुछ वह ही अच्छा है। जब मौत ही आई तो सिर पर संकोच वृथा है। हमारे मुख्य संरक्षक श्री ललित शर्मा जी के सुपुत्र और शर्मा जी सिंह के पुष्पों पर 501 रुपये दान फिटनेस मोम वाले श्री राम का लोग दे रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 1100 रुपये राजरानी जी और 251 रुपये का दान शशि बालाजी
श्री राम का रूप दे रहे हैं, उनका भी अत्यंत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले दृश्य है सीता हरण। सीता हरण का दृश्य बहुत ही सुंदर बना रखा है हमारे कलाकारों ने। आपसे निवेदन है कि इसे देखिएगा। बनो रावण की माया सलकारी, जिससे हर लाऊं मृतधारी। चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर। हाय लक्ष्मण, हाय राम। बेमन से लखन गए खींच देख मर्यादा। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? किंतु यह धोखे की आवाज है। इसमें अवश्य ही राक्षसों का साथ है। नहीं नहीं, उन पे अवश्य ही कोई संकट आया है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। हाय, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ। आंखें यह फूट जाए यदि बंद नजर करूं, हो नरक पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको, माँ जगदम्बे मान के चरणों को पूछता हूँ, माँ सुमित्रा के जान के। लक्ष्मण, ये वार्तालाप का समय नहीं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें बुलाते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने दुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। किसका साहस है माता, जो उन्हें दुख को जाएगा। सूरज जिस जगह पर काशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, मेरे भाई की आज्ञा पर। यह वन माँ, यह वन विशाल है, खतरनाक है, चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ दूं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जिस जगह परिभर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की।
मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुद्धि लेने भ्राता की। माता जी जाने को तैयार, किंतु भाई की आज्ञा से लाचार। आप धीरज धरे, किसी प्रकार की चिंता ना करें। अधर्मी राक्षस है ये, अधर्मी राक्षस है ये। यह जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के यह पल भर में बनाते हैं। अब समझी कपटी लक्ष्मण, तेरे कहने का भाव मैं अब समझी। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है और मुझे अपनी बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ यहाँ आया है। परंतु याद रख, सच्चे को झूठा करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व, धनुष, देव जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धर्म पे निश्चय ही पाएंगे। विधाता ये है क्या दिखाया, हुआ माता का मनुष्य से बिछड़ी, जो मेरा नजर उठी वचन उठा, वरण उठा कथन उठा, हुआ सारा जगत उठा। वही उठी गगन उठा, समय उठा तो मन उठा, सकल आकार उठे हैं। गर्म की मार होती है तो सब पार होते हैं। बस बस रहने दे, अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कोई स्वार्थ तुम्हारा है। सच है, पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई साहब जग में मित्र नहीं, भाई साहब शत्रु नहीं कोई। बस माता जी, अब नहीं सुना चाहता। अपने मन को मैं आप ही चाहता हूँ। लीजिए भाई की आज्ञा को तोड़ता और आपकी आज्ञा से चढ़ाता। परंतु इतनी कृपा अवश्य क्या सावधान होकर भवन देव, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो दवा तुम्ही, मेरी इस धर्म की नौका, हे सूर्य देव मल्हार तुम आज्ञा पालन करता हुआ। बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई आखिर बुल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर यह दास आज्ञा के भीतर यह दास तुम इसे खा के भीतर रहना। इससे का इससे खा के
नक्षत्री नवीन कौशिक जी की धर्मपत्नी पल्लवी कौशिक जी हमारे बीच में आई हुई है और उनका दिन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल साकिब जी और सीता के रोल में है सीता के रोल में है ऋचा कौशिक जी और बहुत बढ़िया कलाकार है जोरदार तालियां। आज की लीला यही समाप्त होती है। कल आपको दिखाया जाएगा लंका दहन।